So in this video, we'll be talking about social constructionism. This is from the book Great Ideas of Psychology by Muqaddam. उसकी चैप्टर नंबर 20 पे हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म. सो इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें तो 2000 सालों से हम किसकी बात कर रहे थे. जब जो हिपोक्रेट्स का टाइप था, जब हम रेनेसां पीरियड था वेस्टर्न यूरोप में, जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या था, वो लोग ये कहते थे कि बॉडीली फ्लूइड्स का जब बैलेंस होता है ना, वो हमारा पर्सनालिटी टाइप डिटरमाइन करता है. जो कि किससे ड्राइव था, फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक कंसेप्ट से, जहाँ पे वो 4 एलिमेंट्स की बात करते थे, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर. तो अब जब इनका जब कॉम्बिनेशन होता है, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि हॉट, कोल्ड, वेट, ड्राई, तो ये क्या हमारे 4 ह्यूमर्स बनाते हैं, जैसे कि ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम एंड ब्लड, जो कि यहाँ पे बोल रखा है. ठीक है, तो ये बनाते हैं, ये शेप जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो ये बोले जिसमें येलो बाइल ज्यादा होता है, वो कौन सी टाइप होती है, कॉलरिक टाइप होती है ना. सेंगुइन, फ्लेगमिन, ये हमने पहले पढ़ रखा है ना, जब हम लोग उसकी बात करते हैं फ्लेगमेटिक टाइप की, जब हमने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा है. तो अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, गैलन ने भी इसके बारे में बात की है ना. तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे हॉट एंड ड्राई, कौन जो कॉलरिक टाइप होते हैं कौन होते हैं, हॉट एंड ड्राई होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा है. ठीक है, जब हमने एलिमेंट्स की बात की, ऑल्सो एक कौन के ये लोग का पर्सनैलिटी टाइप का नेम इज कॉलरिक, लेकिन इनकी क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या है, बहुत एग्रेसिव होते हैं, एंगर्ड होते हैं. ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी फ्रॉइड का इन्फ्लुएंस आ गया. तो उन्होंने एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी दी, जहाँ पे उन्होंने बात की कि बॉडीली फ्लूइड को पे फोकस करने की बजाय उन्होंने किसकी बात की, अपने 3 फोर्सेस की, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं कि इड क्या है, इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस हैं, जो इंस्टिंक्ट पे हम काम करते हैं. ईगो क्या होता है, इट्स लाइक अ बिग ब्रदर की नेगोशिएटर है इड और सुपर ईगो के बीच में, बिकॉज सुपर ईगो किस पे, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो भी है हम अच्छे से करेंगे, एकदम पेरेंट्स की तरह. इड क्या है, एक छोटा बच्चा है जिसको एकदम इंस्टिंक्ट पे काम करना है, प्लेजर ड्राइव करना है. एंड ईगो क्या है, कहेगा कि हमें प्लेजर ड्राइव करना है बट सही तरीके से करना है. तो ईगो और इट दोनों के बीच का नेगोशिएटर है. ठीक है, तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है. तो दिस इज इट, है ना. तो जब जब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है ना, अब हमारी सोसाइटी के अंदर. तो यहाँ पे हम 2 कंट्रास्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनालिटी देखते हैं, विच इज widely influential in different historical eras, illustrate variation in ways that we can make and remake our world. तो हम अपने वर्ल्ड को मेक कर सकते हैं एंड रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये जो कंस्ट्रक्शन है आर यूज्ड बाय पीपल टू कैटेगराइज अदर्स. तो इन कंस्ट्रक्शन से हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर, मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर करें. ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं आर यूज्ड बाय पीपल टू मैनेज देयर ओन पर्सनालिटी. अगर मैं एक पर्टिकुलर उसमें एक स्ट्राटा में आ गई, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी पर्सनालिटी उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड करूंगी, टू प्रेजेंट देमसेल्फ टू अदर्स एज पर्टिकुलर टाइप्स, कि मैं इसी पर्टिकुलर टाइप से हूँ. वही सोशल कैटेगरीज बन जाती है ना, तो हम उसी के अंदर एक्ट करते हैं. तो thus this example points to how in generating and upholding construction of psychological reality, individual also regulate their own behavior. कि जो एक साइकोलॉजिकल रियलिटी सोसाइटी हमें दे रही है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल इन्वॉल्विंग द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी टू डिफरेंट सोसाइटीज. 2 डिफरेंट सोसाइटीज की बात करेंगे, तो आर फोकस हेयर इज ऑन द बेसिस ऑन विच सोशल स्टेटस इज असेस्ड. ठीक है, किस तरीके से सोशल स्टेटस इज असेस्ड. तो जो शिया मुस्लिम सोसाइटी है इन ईरान as well as in the part of Iraq and Pakistan, a distinction is made between Sayyid, descendants of the Prophet, and others. Mullahs who are Sayyid wear black turban, non-Sayyid wear white turbans. ठीक है, तो जो सैयद हैं, ठीक है, जो ब्लैक टर्बन पहनते हैं, वो इंजॉय करते हैं स्पेशल प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस. ठीक है, such as the recipient of certain Islamic taxes. उसके बाद from the perspective of the status system, the social world is divided into Sayyid and non-Sayyid, where Sayyids are the at above at hierarchy. They are above on the hierarchy, जो हमारा social strata होता है उसके अंदर. What would happen if a Sayyid
फ्रॉम सिया ईरान ट्रैवल टू हिंदू रीजन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे तो डिस्टिंक्शन आ गई है, ये हम पढ़ते हैं। द सैयद वुड फाइंड हिज ब्लैक टर्बन वुड नॉट लीड टू हिज बीइंग treated as one of the special status group, obviously because इंडिया में जो सोशली जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो अलग होगी, है ना। इंडिया में वो हो सकती है जैसे हम कास्ट सिस्टम में देखते हैं तो ब्राह्मण्स वर ट्रीटेड सुपीरियर, है ना। So, because the local would not recognize his special status as a Sayyid, stratification in much of India is traditionally been on the basis of caste system. जो मैं बोल रही थी वही, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, द हायर कास्ट सच एज ब्राह्मण हैविंग मिनिमल कॉन्टैक्ट विद लोअर कास्ट, particularly the untouchable, whereas the higher caste enjoys special privilege and exclusive access to high status jobs। ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्सेस देते हैं हम उन्हें हाई स्टेटस जॉब्स के लिए एंड अदर रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। The lower castes are restricted to menial jobs and denied access to power position. What is common in both societies, Shia Iran and Hindu India, है ना। जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन है दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन तो होगी बट किस बेसिस पे होगी इज डिफरेंट। वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे टू टाइप, वो जो डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग वो लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीकों से हम लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन हो रही है, वो तो होगी बट बेसिस क्या है वो अलग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से प्लास्टिसिटी इन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेटस हायरार्की है। Now, the implication from these and countless other available example is that the criteria according to which our world is organized tend to be arbitrary. Our world, including our conceptions of what is human, could be organized very differently. हम उसको अलग तरीके से कर सकते थे organize. And for instance, we can hold very different construction of high status in society and the structure of personality. But countless other examples are available in our everyday life. For example, consider differing ways that schools are organized. In such of the United States, children in public schools are categorized into three groups. तो जो पब्लिक स्कूल्स में है, पब्लिक स्कूल यानी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, राइट, उसमें जो बच्चे हैं वो किस एज में है, grades 1 to 5 elementary school, grade 6 to 8 is middle school, and 9 to 12 is the high school. But here there are countless other ways to organizing schools. Why not start school at age 4 and at age 42, or start at age 10 and end at 30, or instead this is सी, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि डिफरेंट रियलिटीज हो सकती हैं। वी आर जस्ट, हम लोग एक चीज को फॉलो करते हैं और जब हम इनके बारे में सुन रहे हैं हमने कहीं ना ऑकवर्ड लग रहा होगा, है ना, कि ये कैसी बात कर रहे हैं, वियर्ड लग रहा होगा, बिकॉज हमारे लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रियलिटी इज देयर एंड हम उसे बस फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वो हो रहा है, बट हम लोग क्रिटिकली या एक क्रिटिकल लेंस से उसको नहीं देख रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे वो उसी चीज के बात कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग स्क्रीनिंग फॉर कॉलेज एट द end of the high school, children could not children could take examination at the end of elementary school and be streamed into two types of school. The first providing education suitable for college bound students, and second for students bound for jobs not requiring college education. This procedure of starting screening for college at the end of elementary school has existed फॉर सम टाइम इन यूके। मतलब ये चीज जो हमें अभी सुन के थोड़ा अलग लग रहा है वो एग्जिस्ट कर रही थी कहाँ, यूके में, ठीक है। अब इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लेना। दीज काइंड्स ऑफ वेरिएशन हाईलाइट द प्लास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, कि कितना हम लोग अलग अलग सोचते हैं, थोड़ा मोल्ड भी होता है, एंड दैट वेरी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आवर लाइफ्स आर पॉसिबल, ठीक है। हम लोग ऑल्टरनेटिव वे से देख सकते हैं चीजों को। इन द टर्मिनोलॉजी introduced in chapter 1, human behavior has a high degree of freedom and change is possible within very wide range of possibilities. Although our world is organized in one of countless different possible ways, we come to view the particular organization of our world as the natural one and sees it as normal. तो हम लोग जो जो सबसे ज्यादा लोग एक बेसिकली हमने नॉर्म सेट कर रखे हैं,
जो मैक्सिमम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं और उसको हम मानते हैं कि वो नेचुरल है, ठीक है, नॉर्मल वे दैट थिंग शुड बी, कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। द शिया मुस्लिम सी इट एज legitimate that Sayyid should enjoy higher social status. An Indian adherent of the caste system see it as only right that untouchable should be limited to certain undesirable job, just as followers of Freudian psychology believed Freud's depiction of the id and the ego and the superego to be accurate. Similarly, children in the United States come to see it as a natural that 12 years of schooling should precede a 4-year undergraduate university program. In this way, each group comes to objectify, ठीक है, their own construction, meaning that they see it as having an independent existence of being part of a truth out there in the objective world. See, this is very important. यहाँ पे हम लोग क्या, जो हमारे लिए, जो हमारे यहाँ पे होता है, जो एग्जिस्टेंस है, हम उसको समझते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ ट्रूथ आउट देयर इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, कि एक वर्ल्ड है, एक ही रियलिटी है और हम उसी को मान के चलेंगे, ठीक है। वी कैन सी then that there are many objectification of the world and truth are there are culture, ठीक है, कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिफिकेशंस हैं वर्ल्ड के, कि वर्ल्ड बहुत तरीके से देखा जा सकता है, एंड ट्रूथ्स आर देयर आर कल्चर्स, और ट्रूथ्स भी इतने बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत तरीके के कल्चर है, हर तरीके के कल्चर में हम अलग तरीके की बातें सीखते हैं, हर अलग तरीके का इंटरेक्शन होता है, हर चीज़ अलग होती है, तो उससे हमारी रियलिटी चेंज होती है। और बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, तो बहुत सारे, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड भी है, फिर तो सबके लिए ट्रुथ अलग है। मेरे लिए जो चीज़ है वो, मे भी कोई लड़की अगर बैठी है अमेरिका में, जो बॉर्न एंड ब्रॉट हुई है एक वेस्टर्नाइज्ड एनवायरनमेंट में, वी बीइंग एन ओरिएंटलिस्ट, हमारे लिए कि हो सकता है कि वो थोड़े अलग होंगे, बिकॉज, है ना, समझ रहे हो, हमारे लिए थोड़ा अलग है और उनके लिए थोड़ा अलग है। तो या तो वो जो उनका जो वो लोग हैं, जो वहाँ के स्कॉलर्स हैं, जो ओरिएंटलिस्ट्स हैं, तो उनके लिए वी आर वेरी डिफरेंट, बट फॉर अस दे आर वेरी डिफरेंट। तो उनके लिए हम लोग यानी इंडियन, जो हमारे एशियन या जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो हमें एक अलग तरीके से देखते हैं, एंड फॉर अस दे आर ऑसिडेंट्स, जो बहुत अलग हैं, जो अलग चीज़ें रखते हैं, ठीक है। हम लोग के कल्चर कितने डिफरेंट होते हैं वो हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम द स्टोरी लज्जा, है ना, कि वो जो स्टोरी है, इसमें एक लज्जा का वर्ड वी कैन नॉट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, है ना, तो हम उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करके हम बोले जस्ट शाय, तो वो दोनों कल्चर के लिए अलग होगा। इंडियन कल्चर के लिए शाय मीन समथिंग डिफरेंट, एंड फॉर अमेरिकन कल्चर इट इज डिफरेंट। तो अलग अलग कल्चर है हमारे, तो अलग अलग एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी है। But the critical stance towards objectivity also opens social constructionism to the charge that it endorses a relativistic view of the world। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेटिविस्टिक व्यू आ रहा है। तो जब हम लोग बात करते हैं ना ऑन्टोलॉजी की, जब हम लोग पैराडाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका जो एलिमेंट है ऑन्टोलॉजी, तो दैट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, कि एग्जिस्टेंस क्या है। तो हम उसमें हम रियलिज्म की बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर रियलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, और हम बात करते हैं रिलेटिविज्म में। तो रियलिज्म कहते हैं कि एक ही ट्रू रियलिटी है, बट रिलेटिविज्म जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो होता है कि सोसाइटी से इंटरेक्शन होता है, तो एवरीवन हैज डिफरेंट आइडेंटिटी एंड डिफरेंट रियलिटी। मेरे लिए जो मेरी फेवरेट फूड है वो तो आपके लिए नहीं होगी ना, है ना। हम ये नहीं कह सकते ना कि सब लोग, सबका फेवरेट एक ही चीज है, सबको एक ही चीज खाने में पसंद है, नहीं कह सकते वही चीज। और जो हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो ये कहता है, जो हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि हम लोग, हमारी जो चीज है वही सही है, कि दैट इज, जैसे ग्रेविटी इज कांस्टेंट टू ऑल ना, कि ग्रेविटी क्या होती है, सबके लिए यूनिवर्सल एक फैक्ट है ना। तो हमें लगता है कि जो हमारी रियलिटी है दैट इज ऑब्जेक्टिफाइड, दैट इज कांस्टेंट, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम रिलेटिविज्म की हम बात करते हैं कि सोसाइटी में इंटरेक्शन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सब लोग अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो आप, जो क्रिएटेड होती है
वेरएज जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है वो क्या होती है, वो डिस्कवर्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। जो हम क्रिटिकल स्टांस की बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की तरफ, वो ओपन करता है क्या चीज, कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म टू द चार्ज दैट इट endorses a relativistic view of the world whereby no method of inquiry is better than any other. If the rule system human are humans use are arbitrary, then on what basis can it be claimed that a social constructionist perspective deserves our attention? In a sense, relativism is the Achilles heel of social constructionism. A related question concerned the range of topics that can effectively be examined using a social constructionist perspective. A useful way to tackle this question is to distinguish between performance capacity, how well individual can carry out task, है ना, कि हमारी क्या कैपेसिटी है, उसके बाद परफॉर्मेंस स्टाइल, तो एक हो गया परफॉर्मेंस कैपेसिटी कि हम कितना अच्छे से कर सकते हैं, एंड देन हो गया स्टाइल, द मैनर इन विच टास्क आर टेकन एंड द मीनिंग एस्क्राइब टू फिनोमेना। ठीक है, कि क्या मीनिंग होगा जब हम सुनते हैं उसके बारे में, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारी कुछ एसोसिएशंस, राइट। Now, for example, reaction time depends on performance capacity, but how we interpret the meaning of reaction time would, for example, whether we see it as indicative of intelligence falls in the domains of performance style. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम कितनी देर में रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, वो हमें हमें वो चीज़ आती है या नहीं आती है, कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सपोज मुझे कार चलानी है, मुझे किसी ने बोला गाड़ी चलाओ, तो मैं मेरा रिएक्शन कितनी जल्दी आएगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि मुझे आती है नहीं आती होगी तो मैं जल्दी से रिएक्ट करूंगी, तो यहाँ पे क्या बात आएगी, सबसे पहले परफॉर्मेंस कैपेसिटी की। बट हाउ वी इंटरप्रेट द मीनिंग इज द रिएक्शन टाइम फॉर ऑफ, तो यहाँ पे हम हमारे पास परफॉर्मेंस स्टाइल की क्या बात आ रही है, कि जब किसी ने मुझे ड्राइविंग बोला, तो वो ड्राइविंग शब्द से मैं क्या परसीव कर रही हूँ, कि मेरी इंटेलिजेंस ड्राइविंग से वही चीज़ समझ रही है, गाड़ी चलाना ही समझ रही है या नहीं समझ रही है। ठीक है, एज अ जनरल रूल सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इज मोर यूजफुल इन एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर दैट हैज टू डू with meaning systems. ठीक है, and falls in the domain of performance style. From the perspective, the actual biological and biochemical processes traditionally studied under the topic of physiological psychology. ठीक है, and more recently, neurosciences are not a suitable topic for social constructionism. However, the interpretation of such processes, what they are taken to mean, does fall under the compass of social constructionism. Even the interpretation of findings in the hard science domain, such as chemistry, can be explained from the perspective कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग उनको इंक्लूड नहीं करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में, बिकॉज वी टॉक अबाउट सोसाइटी, यहाँ पे बायो की बात इतनी नहीं हो रही है, बट वो क्या कहना चाह रहा है ना, उसको हम सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के कंपस से देख सकते हैं, कि द ब्रॉडर आइडिया को लेकर हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, बट उसको हम इंक्लूड नहीं करते। द टर्न अवे फ्रॉम पॉजिटिविज्म as an example of research, recent research, social constructionism represent a turning way from positivism. कि पॉजिटिविज्म एक पहला पैराडाइम था, देन हम लोग शिफ्ट हो गए किस पे, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म पे। द व्यू दैट फर्स्ट देयर इज वन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, कि एक ही ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी रियलिज्म में। एंड सेकेंड, द ट्रुथ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी डिस्कवर्ड इंडिक्टिवली, जो मैंने बात की थी कि डिस्कवर, जैसे ग्रेविटी में हम बात करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ठीक है, accumulating data from particular cases to arrive at journal theories. The positivistic view of social science research is particularly rooted in the writings of David Hume. ठीक है, अब यहाँ पे लोगों की बातें कर रखी है जिनकी राइटिंग में हम पॉजिटिविस्टिक व्यू देख सकते हैं, हु इन देयर डिफरेंट स्टाइल्स बोथ एम्फसाइज द, कौन, एक तो ऑगस्टी कॉम्ट एंड डेविड ह्यूम। ठीक है,
इन्होंने एम्फोसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर. फॉर दीज थिंकर्स साइंटिफिक नॉलेज कैन ओनली बिल्ड ऑन व्हाट इज परसेप्टेबल. ठीक है, थोड़ा चैप्टर है ये, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके बाद अभी इस चैप्टर में 15 पेजेस और हैं. आई ट्राई जितना इस वीडियो में हो सकता है, अदरवाइज इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा. सो अगर आपको और इन डिटेल अच्छे से समझना है द आइडिया जो मुकद्दम लेकर आ रहा है ऑफ साइकोलॉजी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, तो आप आगे भी देखिए. अगर आपको बेसिक आइडिया लेना था तो अभी तक आपको बेस थोड़ा मिल गया होगा, बट आगे अगर आपको अच्छे से इन डेप्थ समझना है एज अ स्कॉलर, देन यू शुड also check out the second part if will not be in this video. Okay, so yeah, तो यहाँ पे हमने इनकी बात की कि ये जो थिंकर्स थे, इनकी जो साइंटिफिक नॉलेज थी कैन ओनली बिल्ड ऑन व्हाट इज perceptible. Positivism in this early period represent a turning away from religion, theological speculations based on beliefs about heaven, hell, angel and other phenomena not directly perceptible. ठीक है, ऑब्वियसली हम परसीव नहीं मतलब उसको इनके चक्कर में है नहीं, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट वो देख रहे हैं साइंटिफिकली प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, द पॉजिटिविस्टिक मूवमेंट of the post-Renaissance era was part of wider attempts to break free from religious orthodoxy, spearheaded by researchers intended on exploring the sensed observable world. Along the way, researchers experienced numerous clashes with church authorities, perhaps the most famous episodes involving Galileo Galilei, who was forced to recant his demonstration of Copernican theory, but critics would contend that in their eagerness to adopt the scientific way, positivistic went too far in sticking to a fixed idea of knowledgeable world. सो जितना मुझे याद है was गैलीलियो was the one जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो क्या कहते हैं काफ़ी सारी चर्च फाइंडिंग्स में था अबाउट एस्ट्रोनॉमी की. जो सन है, जो अर्थ है, वो सन के अराउंड इवॉल्व करती है, या सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. अर्लियर इट वाज कि सन रिवॉल्व करता है, एंड देन दिस पर्सन केम एंड इन्होंने अपनी साइंटिफिक नॉलेज के साथ अपना एक जो आइडिया था उसके साथ आके इन्होंने बोला कि नो, अर्थ इज व्हाट रिवॉल्व अराउंड सन, राइट. सो यहाँ पे ये बात थी. तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे क्लैशेस भी उस टाइम पे हुए थे. अ मेजर अजम्पशन इन द पॉजिटिविस्टिक व्यू. ऑल्सो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज काइंडली ये वाला फैक्ट आप चेक कर लेना. दिस इज व्हाट आई नो, जितनी फेडेड मेरी मेमोरी है उस हिसाब से दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है, a major assumption in this positivistic view is that there is a single fixed human nature. Through empirical investigation, this true human nature can be discovered. An alternative view, one in which social constructionism is rooted, is represented in the writings of Giambattista Vico. Vico highlighted variations in human behavior across cultures and across historical eras. He also gave considerable importance to the study of language as the means of understanding human thoughts and values. Right? तो जो मैंने बताया था वही बात हो रही है कि एक फिक्स्ड ह्यूमन नेचर है. सॉरी, एक फिक्स्ड ह्यूमन नेचर है, एक अजम्पशन है पॉजिटिविस्टिक व्यू की कि, और हम एम्पेरिकल एविडेंस जो होते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे हम एक ट्रू नेचर को डिस्कवर कर सकते हैं. ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव व्यू है. ठीक है, तो अभी किसने दिया था सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का, अगर हम देखें तो वीको ने हाईलाइट किया था वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर में वेरिएशन होती है अक्रॉस कल्चर एंड हिस्टोरिकल एराज में. इन्होंने ये भी बताया था कि कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस है टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज अलग एज अ मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थॉट. तो आप देखते हो कई बार ट्रांसलेशन में ही कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है. हमारी जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं उसमें भी आप देखो मिसइंटरप्रिटेशन हो जाती है. Now, moreover, Vico argued that the study of human society is fundamentally different from the study of the physical world. तो ह्यूमन
को आप समझना वैसे नहीं समझ सकते जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड को समझते हो, बिकॉज ह्यूमन हैव क्रिएटेड ह्यूमन सोसाइटीज and continue to recreate human societies over time. Thus, to study human is to study historical processes with the change and the construction and the reconstruction of society as a central theme. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हिस्टोरिकल प्रोसेस हुए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज कैसे हुई, ये एक सेंट्रल थीम है. ठीक है. Particularly since the 1960s, the social constructionist movement have become influential in various disciplines. ठीक है. 1960 से अगर आप देखो तो तब से अभी तक इनकी जो मूवमेंट है बहुत इन्फ्लुएंशियल रही है साइकोलॉजी के अंदर भी. ठीक है. द सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हैज progressed alongside the traditional positivist perspective in psychology, like two parallel world views. ठीक है. हम दो तरीके के वर्ल्ड व्यूज देख रहे हैं. It is not peculiar to psychology to have different paradigms supported by different groups in the same discipline. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पैराडाइम जो सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप इन द सेम डिसिप्लिन. इसको हम लिए कि मिथिकल रेवोल्यूशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं. आई विल टेल यू, अगर आप लोग चाहते हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में लिख देना. तो उसमें भी उन्होंने बात किया था कि किस तरीके से जो एक ट्रांजिशन होती है तो वो थोड़ी ग्रेजुअली होती है, और ऐसा नहीं है कि एकदम अब्रप्ट हो गई है कि यहाँ से आज खत्म, ये नहीं. वो एक स्लो, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. ठीक है. अ फेमस एग्जाम्पल इन दिस of this in book took sorry a famous example of this in science took place in the 17th century when the heliocentric system of Copernicus, which proposed that the earth and the planets move around the sun, was demonstrated by Galileo. See, somewhere I was right जो मैंने ऊपर बोला है. For about a century after the public condemnation, the study system of the author that the sun and the planets move around the earth existed side by side until eventually all serious scientists accepted the heliocentric system. तो दोनों जो थॉट्स थे वो साइड बाय साइड, एक जो ऑर्थोडॉक्स व्यू था और एक जो न्यू गैलीलियो व्यू लेकर आए थे, वो दोनों साथ में रहते थे, एग्जिस्ट करते थे जब तक वो साइंटिफिकली विद स्टडीज प्रूव नहीं हो गया. Some critics would argue that since its pioneering days in the mid 19th century, modern psychology has always incorporated parallel worldviews and never, even in the heyday of behaviorism, accepted a single paradigm. तो कभी भी सिंगल पैराडाइम इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दैट हैव टू बी मेट इन ऑर्डर for a discipline to achieve the status of science is agreement on first the subject of study, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं. सेकंड, द मेथड ऑफ स्टडी. द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज जो हमारा जो डिस्कोर्स है हम इसमें बात करेंगे. ऑन्टोलॉजी जहाँ पे हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं. फिर हम लोग एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाउ वी नो दैट वी नो, राइट. फिर हम मेथडोलॉजी की बात करते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे. तो दैट इज मेथड ऑफ स्टडी. एंड द थर्ड इज एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च दैट रिप्रेजेंट द साइंस, कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे है, आप उसके एविडेंसेस. Throughout the history of modern psychology, there have been serious disagreement on all three of these issues. जितने भी ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे. ठीक है. ये जो social constructionist being the latest among those who reject the traditional psychology of the day. तो ये रिजेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के. Many of the research studies conducted in the social constructionist tradition have psychology as the central theme, but also cross into other disciplines such as linguistics and microsociology. For example, considered Wuffit's study of the narrative account people give of you unidentified flying object, ghost, or other extraordinary paranormal experiences. The paranormal subject of such accounts are approached by most of us with skepticism. Unlike when narratives are told about ordinary phenomenon, such as
how the school experience is divided up. I went to elementary school, middle school, high school. तो ये जो schools हम जब हमने starting में example में देखा था, ठीक है, तो उसके उसको यहाँ लिंक करके बता रहा है, वी आर मोर क्रिटिकल इन क्वेश्चनिंग ऑफ नारेटिव कंसर्निंग यूएफओज, कि हम ज़्यादा क्रिटिकल और क्वेश्चन किस किस नारेटिव पे करते हैं, यूएफओ के बारे में करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं करते. ऑल्सो पीपल प्रोवाइडिंग नारेटिव ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस आर इन डेंजर ऑफ बीइंग लेबल्ड क्रेजी और वैकी. Consequently, such people have to take particular care to position themselves well in order to be persuasive. Right? Wuffet discovered that most such accounts follow particular common patterns, an important component of which, in the setting of the paranormal event, against a background of ordinary activity and the experience. Thus, narrative typically begin by saying something like, I was out taking my dog for a walk as I usually do every evening. सी अब इसमें ना यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे. आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो या थोड़ा बहुत आप स्किप भी कर सकते हो. सो या मैं तुम्हें खुद ब्रीफ कर देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ही कहना क्या चाह रहा है इज कि सबसे पहले ये जो रॉबिन वुफेट है ना, ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इंसान है वो नरेट करता है पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को, है ना. कैसे, क्योंकि जो वुफेट है वो किस में सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू से ही बात कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से सोशल नॉर्म्स और कल्चरल कंटेक्स्ट शेप करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर को, rather देन सर्चिंग फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स जो हम लोग जर्नली एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं, है ना. तो और ये उससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं. दूसरा ग्रुप ऑफ थॉट है. उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे वो बात कर रहे हैं स्पेक्टिज्म टुवर्ड्स पैरानॉर्मल नैरेटिव के बारे में. ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको इसकी किस तरीके से ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जैसे कि जो हमारा स्कूल करियर होता है, आर टिपिकली एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, हम उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे. लेकिन हाउएवर जब हम लोग बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की, है ना, तो हम उसको स्पेक्टिज्म के साथ देखते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं. जो कौन कौन करते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, जो है ना, उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे उसने वही बात कर रखी है कि जो पैरानॉर्मल स्टोरीज बताते हैं वो उनको ये रिस्क होता है कि उनको पागल कहेंगे, क्रेजी कहेंगे, ये सब कहेंगे, है ना, विच मेक्स इट नेसेसरी फॉर देम कि वो स्टैब्लिश करें क्रेडिटेबिलिटी इन हाउ दे प्रेजेंट देयर अकाउंट, है ना. उसके बाद यहाँ पे सेकेंड चीज जो यहाँ पे ये जो वुफेट हैं जिसकी बात कर रहे हैं इज नैरेटिव स्ट्रैटेजीज जो पैरानॉर्मल अकाउंट्स में होती हैं. ठीक है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नैरेटिव स्ट्रैटेजीज इन पैरानॉर्मल अकाउंट्स. तो अब इसके अंदर क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम नॉर्मल कंटेक्स्ट की जब बात करते हैं तो पैरानॉर्मल नैरेटिव्स क्या होता है कि और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जैसे कि हम डॉग को लेके जा रहे हैं या अपने नेबर से बात कर रहे हैं. दिस पोजिशन जो द जो क्या कहते हैं, जो स्टोरी टेलर है ना, वो नॉर्मल है कि नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं, रिलेटेबल है इंसान से. ठीक है, एंड नॉट समवन प्री डिस्पोज टू बिलीव इन द पैरानॉर्मल. लेकिन जब हम कॉशियस इंट्रोडक्शन ऑफ पैरानॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, कॉशियस इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरानॉर्मल. सी हाँ, तो हम क्या बात करते हैं कि जो नारेटर है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट इनडायरेक्टली यूजिंग वेग और नॉन कमिटल लैंग्वेज कि आई नोटिस समथिंग ब्राइट इंस्टेड ऑफ आई सॉ अ यूएफओ. ठीक है, तो यहाँ पे वो ना एकदम बड़ा चढ़ा के बोल रहा है. पहले नॉर्मल बात कर रहे हैं कि यू नो वॉकिंग अ डॉग, चैटिंग विद नेबर्स, नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे जब वो बात कर रहा है तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैंने कुछ 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 यू नो एकदम स्पार्कलिंग सा देखा, ऐसा देखा. दिस ग्रेजुअल अप्रोच हेल्प्स द स्टोरी टेलर अवॉइड सीमिंगली ओवरली ड्रामेटिक और इरेशनल. तो ये जो एकदम ग्रेजुअल अप्रोच धीरे 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 लेके जा रहा है ना, तो उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत ड्रामेटिक और इरेशनल लगती हैं. तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती है ये अलाउ करती है एक नारेटर को to present their experience as something that happened unexpectedly, aligning with a cultural script of how normal people might react to the paranormal. ठीक है, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे.
समझ रहे हो आप? अभी तक समझ आया जो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की वो चेंज होती है। फिर यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। तो ये लोग जो होते हैं ना, देखो यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे बोला है कि नॉट कॉजुअल, कि अनलाइक पॉजिटिविस्टिक साइकोलॉजी, बिकॉज पॉजिटिविस्टिक वाले क्या है, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं बिहेवियर का। विफिट की जो स्टडी है वो फोकस कर रही है हाउ कल्चरल नॉर्म शेप द नैरेटिव वी क्रिएट, कि कल्चरल नॉर्म कैसे शेप कर रहे हैं जो हम नैरेटिव बनाते हैं, लोग जो चीज़ों को लेकर हम नैरेटिव बना रहे हैं, लोगों को लेकर नैरेटिव बना रहे हैं, तो वो किस तरीके से कल्चरल नॉर्म का क्या उस पे क्या कहते हैं रोल है। तो जो पैरानॉर्मल अकाउंट्स आर रेगुलेटेड बाय सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल आइडिया अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड नॉर्मल और अबनॉर्मल, जैसे कि नरेटर मस्ट नेविगेट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन टू मेक देयर अकाउंट सीम क्रेडिबल एंड अवॉइड स्टिग्मा। ठीक है, समझे यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? तो जो कॉज एंड इफेक्ट है वो किस में, ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, नॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ फॉर बिहेवियर देखते हैं, जो मैं अभी आपको इतनी देर से बता रही हूँ। वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि नैरेटिव्स ऑफ द पैरानॉर्मल आर रेगुलेटेड बाय सोशल नॉर्म एंड रूल्स, फॉलो कल्चरल आइडिया एंड स्टेप अबाउट द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फिनोमिना, कि हमारा कल्चर बता रहे कि ये चीज़ नॉर्मल है या अबनॉर्मल है हमारे कल्चर में, तो उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। समझ रहे हो आप? ठीक है। सो अब यहाँ पे फिर जब नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट रिसर्च वुफिट स्टडी लीड्स अस टू रीअसेस आवर ओन एक्सपीरियंस, हम उनको दोबारा रीअसेस करते हैं, आर एंड द आर्बिट्रीनेस of what we are socialized to believe that is natural order. This morning I heard a young boy say he wished the Olympic cycle were held more often, but his older brother responded by saying, "Don't be silly, the Olympics have to be every 4 years." ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी चीज़ की बात है कि जो ओलंपिक्स जो गेम्स हैं, है ना, कि विश्व ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड मोर ऑफन, बट तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो हर मतलब जो एक छोटा भाई है वो बोल रहा है कि जो ओलंपिक गेम्स है ना वो जल्दी जल्दी होने चाहिए, बट वो कह रहा है कि नहीं वो तो हर 4 साल में होते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इनवाइट्स अस टू कंसिडर द view of the younger child and to recognize that there is no natural reason why the Olympic Games could not held every 3 years or every 2 years, every 10 years for that matter, or why instead of 100-meter dash and the long jump we could not have 20-meter dash and a side jump, why the winner of the javelin event, the person who throws the javelin the farthest distance, है ना, क्यों देखते हैं हम ये सब चीज? तो वही है, द आर्बिट्रीनेस ऑफ द वे वी ऑर्गेनाइज आवर लाइफ इज हाईलाइटेड बाय सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, द मेन प्रोपोजिशन ऑफ विच आर कंसिडर्ड नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे वही चीज बात, यहाँ पे वही बात हो रही है कि किस तरीके से ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइन जो वुफिट की जो फाइंडिंग्स है ना वो एनकरेज कर रही है कि हम क्वेश्चन करें नेचुरल ऑर्डर को और व्हाट वी कंसिडर नेचुरल या अबनॉर्मल। दिस प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग रिवील्स ही हम कितना ज़्यादा बिलीव कर मतलब हाउ मच आर बिलीव्स और जो हमारे अजम्पशंस हैं आर शेप्ड बाय सोशलाइजेशन रादर देन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। क्यों सिर्फ 100 मीटर ही क्यों, है ना? तो हम बस नॉर्म्स जो चलते आ रहे हैं ना हम उनको बस मतलब सोशलाइजेशन हमने सुना कि 100 मीटर रेस होनी चाहिए, चले जा रही है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द एसेंस इस पूरे टॉपिक का। नाउ वी हैव प्रोपोजिशन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, सो जो प्रोपोजिशंस की हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में, हम इसमें 3 मेन प्रोपोजिशंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं जो फिनोमेना जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं साइकोलॉजिकल आर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लो ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज ऑफ पीपल। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम यहाँ पे जो ये 3 हमारे क्या कहते हैं प्रोपोजिशंस हैं, इसके अंदर हम फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना देखेंगे, किस तरीके से वो एम्बेडेड है और शेप्ड है बाय सोशल कल्चरल एंड नॉर्मेटिव सिस्टम से। तो जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना की जब हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करें साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, डिसीजन मेकिंग, ये ना आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटरनल प्रोसेसेस हैं बट आर सोशली सिचुएटेड।
एंड इमर्ज फ्रॉम इंटरैक्शन अमंग पीपल। जब हम बात करते हैं तो नए आइडियाज आते हैं हमारे को, ठीक है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये हमें ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल है ये एक इंसान की, राइट। अब ये जो फिनोमिना है ना आर बेस्ट अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑन गोइंग सोशल एक्टिविटीज। जैसे कि मेमोरी इजंट जस्ट अ इंडिविजुअल का कॉग्निटिव प्रोसेस, बट ये क्या है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्वर्जेशन। आपने कुछ अटेंड किया मेरी कॉन्वर्जेशन में, ऐसे ऐसे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है, कल्चरल कंटेक्स्ट है, फैमिली स्टोरीज, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, एनीथिंग। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना ये शिफ्ट करता है फोकस अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल as a standalone thinker to viewing psychological processes as a part of broader social dynamics, right। अब यहाँ पे हम जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये साइकोलॉजिकल अकाउंट्स ड्रॉ ऑन नॉर्मेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं कि द वे ही वी अंडरस्टूड एंड डिस्क्राइब, जो हम क्या कहते हैं डिस्क्राइब करते हैं ना हमारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना को, है ना, इज गवर्न बाय नॉर्म्स रूल्स एंड वैल्यूज। इन सबसे है ऑफ द कल्चर वी बिलोंग टू, ठीक है। दिस इम्प्लाइज नॉट ओनली टू एवरीडे अकाउंट्स गिवन बाय लेमन या फिर जो ले पीपल होते हैं, बट ऑल्सो टू साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। जैसे कि scientists and psychologists often unknowingly rely on cultural definition of concept like data, objectivity, truth. Even research method and the interpretation of findings are influenced by the theories and cultural norms prevalent at the time। कि अब भी इस टाइम पे क्या प्रेवलेंट है हम उस चीज के बारे में हम देखते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस जब हम देखते हैं बिहेवियरिज्म को और अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास, तो क्या था, ये शेप था बाय कल्चरल एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेबल मेजरेबल फिनोमेना, कि जो ऑब्जर्व करा जाए। essentially what we consider psychological facts are socially constructed ideas, है ना, जो लोग क्या बोल रहे हैं। एंड इवन साइंटिफिक साइकोलॉजी इज नॉट फ्री फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंस, कि वो भी फुल्ली फ्री नहीं है इससे, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कैसे हो रही है हमारी सोशल रियलिटी की। तो इसमें बात करें कि जो कॉमन सोशल रियलिटी है ना, ये क्रिएट होती है, मेंटेन होती है थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल स्किल्ड इन देयर कल्चरल नॉर्मेटिव सिस्टम्स, ठीक है। जो कल्चर के जो नॉर्मेटिव सिस्टम है उससे, फॉर एग्जाम्पल जो एक शिया इस्लाम की जब हम बात करते हैं, द रिकग्निशन ऑफ कल्चरल सिंबल सच एज अ स्टेटस ऑफ सैयद, जो हमने ऊपर बात की थी, रिलाइज ऑन पार्टिसिपेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ दैट ट्रेडिशन। क्योंकि लोग हैं जो वो मान रहे हैं, है ना। दिस प्रोपोजिशन एम्फेसाइजेज दैट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन, जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो अपहोल्ड करता है कल्चरल नॉर्म्स, हायरार्कीज एंड बिलीफ। विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन दीज नॉर्म्स एंड सिस्टम वुड लूज देयर मीनिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लार्ज एंड रीसेंट कंटेक्स्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एंड क्लैरिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल कंटेक्ट, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एंड ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हम उनके बारे में देखेंगे। We have social constructionism and trends in modern psychology now. Let's do this in another video because this video is already for about 45 minutes. So ये 45 minutes long की वीडियो बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो एज वेल बिकॉज उसके अंदर हम इसका लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर करेंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ हाफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव द होल आइडिया व्हाट द ऑथर इज सेइंग एंड क्या आइडिया क्या था उसके पीछे का, राइट।